अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। प्रणाम दीदी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत। अनम्यूट हो गया ना? जी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन करती हूँ। तो आज हमारा प्रश्न सत्र है और इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमें अपनी देह यात्रा इस संसार में कैसे चलानी है। संसार में रहते हुए जो बातें भगवान ने विधि विधान में, वेदों में, पुराणों में, महाभारत में बताई हैं और हम वैसा जीवन जी लेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के हाथ में है। भगवान ने हमें आदेश दिए हैं, हम उन आदेशों का पालन करें और अपना जीवन अच्छा बनाएं। तो काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था और उसके ऊपर प्रश्न हमारे तैयार हैं और प्रश्न प्रारंभ किए जाएं। प्रश्न मुझे लगता है कि भारती ने तैयार किए। भारती, आप प्रश्न प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। हरे कृष्ण दीदी, जो एक पेज रह गया था, हाँ, एक पेज तो ये हम बाद में करेंगे या अच्छा, यदि तुम्हारे पास प्रश्न तैयार है तो तुम पूछ सकती हो। ठीक है दीदी, ठीक। हाँ जी, कोशिश करो 20-25 मिनट में हो जाए फटाफट। हाँ जी। तो आज का हमारा प्रश्न सत्र शुरू होता है द्वितीय वृष्टि द्वितीय धारा, जिसमें पहला प्रश्न है कर्म किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।
अनुराधा खंडेलवाल दीदी बताएंगी। जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। शरीर से जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जो काम भगवान के लिए किया जाता है वो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है। जो भगवान को छोड़कर किया जाता है वह कर्म बन जाता है और वो फल देता है। मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो अपने लिए हो या भगवान के लिए। इस समाज में रहकर जो सत्कर्म करते हैं वो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात स्वर्ग भोग करते हैं और जो लोग असत कर्म करते हैं वो नरक भोग करते हैं। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। हाँ जी। अब दूसरा प्रश्न है, कृपया आप सभी लोग हैंड रेस करिए जिनको आता है। प्रश्न नंबर 2 है, कर्म तो सब कर रहे हैं और देखने में लगता है कि एक जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उनका फल अलग अलग होता है, क्यों? साधना गुप्ता दीदी बताएंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कर्म सब कर रहे हैं, फल में अंतर आता है क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो अब हम कर रहे हैं उससे मिलाकर हमारा कर्म फल मिलता है, कर्म फल बनता है। हाँ जी। और थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, कोई और स्पष्ट करेगा थोड़ा और? हरे कृष्णा। श्यामा दासी दीदी बताएंगे। बोलो, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, सभी लोग जल्दी जल्दी बोलो। मनोभाव के कारण कर्म एक जैसे दिखते हुए भी अलग अलग फल देते हैं। कर्म के पीछे सोच का कारण कुछ पूर्व जन्म के संस्कार और कुछ इस जन्म के भाव रंग और संस्कार के कारण फल अलग अलग होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रश्न नंबर 3, परलोकनिष्ठ विधि का बोध कैसे होता है? परलोकनिष्ठ विधि, साधना गुप्ता दीदी। कुसुम शर्मा दीदी। सॉरी, मेरा अनम्यूट करना रह गया था। जैसा कर्म होगा वैसा ही परलोक मिलेगा। पुण्य कर्म और पाप कर्म को मिलाकर परलोकनिष्ठ विधि का बोध होता है। पुण्य कर्म और पाप कर्म मिलकर परलोकनिष्ठ विधि का बोध होता है, राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जितने भी कर्म हैं वह कर्म करने वाले के अधिकार भेद से कितने प्रकार के होते हैं? बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, ये जो अधिकार भेद से कर्म 3 प्रकार के होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, ये कर्म भी होते हैं लेकिन श्रद्धाएं भी हैं इसमें। श्रद्धा भी तो है, सात्विक, राजसिक, तीनों श्रद्धाएं भी लक्षित होती है। हाँ जी। आगे। हाँ, तो जो कर्म की श्रद्धाएं हैं, दोबारा बोलेगा क्या हुआ है? हाँ, तामस, राजस, सात्विक और बस तीनों ही है, तामस, राजस और सात्विक। हाँ, ठीक। 3 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, कर्म की श्रद्धाएं 2 प्रकार की होती हैं, वो कौन सी हैं? मैं बोली? हाँ जी, बोलिए। प्रवृत्ति तरह और निवृत्ति तरह। राइट। हाँ जी, थोड़ा इसके बारे में एक लाइन बताएंगे। हम ये पहले भी कर चुके हैं। प्रवृत्ति तरह मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। दीदी, प्रवृत्ति परा में तो ये जो है ना, श्रद्धा संसार की ओर चली जाती है और निवृत्ति परा में संसार से मन को हटा लो, मतलब इसको निवृत्ति परा कहते हैं। हाँ, संसार से निवृत्ति हो जाती है, विषयों से मन हट जाता है, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी ये किस किस श्रद्धा का अवलंबन करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट बोलो। कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कौन सी रहेगी? प्रवृत्ति परा।
अब मध्यम परार्थिक प्रवृत्ति और दोनों हाँ जी, और उत्तम की निवृत्ति पर। बिल्कुल परफेक्ट, राइट। ठीक। अगला प्रश्न है, इस संसार में दोबारा जन्म ना हो तो इसके लिए कौन सा कर्म करना चाहिए? भक्ति, भगवत पूजा की। हाँ, भगवत पूजा और भक्ति। भक्ति के अनुकूल कर्म करके हम आप जागृत गति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्म के विषय में भगवान ने गीता में क्या कहा है? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। भगवान कर्म के विषय में भगवान ने गीता में कहा है कि जो कर्म भक्ति के अनुकूल हो उनको करना चाहिए और जो कर्म भक्ति के प्रतिकूल हो उनका परित्याग कर देना चाहिए। परफेक्ट। हाँ जी। अगला प्रश्न है, पुण्य कितने प्रकार के हैं? अर्थ सहित बताइए। हाँ जी दीदी। स्वरूपगत पुण्य और संबंधगत पुण्य। स्वरूपगत पुण्य ये पुण्य जीव के स्वरूप का आश्रय कर सदैव उनके अलंकार के रूप में विराजमान होते हैं, परंतु बद्ध अवस्था में कुछ स्थूल होकर ये पुण्य नाम धारण मात्र कर लेते हैं। न्याय, दया, सत्य, पवित्रता, मैत्री, सरलता और प्रीति। और दूसरा है संबंधगत पुण्य। इसके अतिरिक्त सभी पुण्य संबंधगत हैं, क्योंकि ये जीव के जड़ संबंध जन्य उत्पन्न होते हैं। सिद्धावस्था में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती और पाप जो है वो कभी भी जीव का स्वरूपगत तत्व नहीं होता, बल्कि वह बद्ध अवस्था में जीव को आश्रय प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाप करना जीव का स्वभाव नहीं है पर फिर भी वो पाप करता है, तो वो किस अवस्था में पाप करता है? अभी उत्तर किसने दिया, क्या नाम था उनका? बद्ध अवस्था में। हाँ जी, बद्ध अवस्था में। अभी उत्तर किसने दिया था? अभी संबंधगत पुण्य। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो बोलो। अगला प्रश्न, बद्धावस्था के पाप कौन कौन से होते हैं? जब इंसान बद्ध होता है मनुष्य तो कौन कौन से पाप करता है? जैसे द्वेष, अन्याय, हाँ जी, झूठ बोलना, मन का भटकना, और लंपट। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधान पुण्य कर्म कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? प्रधान पुण्य कर्म 10 प्रकार के। परोपकार, न्याय करना, महोत्सव, पवित्रता, आतिथ्य करना, दान पुण्य करना, पशुओं का पालन और जगत विधि के कार्य, गुरु जगत विधि के कार्य और न्याय आचरण। हाँ मैं बोल दिया न्याय आचरण। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, परोपकार से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। परोपकार का अर्थ है पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब भला करना, दूसरों का भला करना, दूसरों के दुख को दूर करके अपनी ही उन्नति नहीं दूसरों की उन्नति के वो सारे रास्ते खोलना, इसको हम एक हिसाब से परोपकार कहते हैं। हाँ जी। और परोपकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? दूसरों की उन्नति का साधन बनना। हाँ जी ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारणतः कष्ट कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। कष्ट 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके शारीरिक, हाँ जी, शारीरिक और मानसिक कष्ट। दूसरा हरे कृष्ण दीदी मैं बोलूं? बोलो ना। शारीरिक, मानसिक, भूख आदि शारीरिक कष्ट होता है नंबर 1। नंबर 2 है कुटिलता, हिंसा, शोक, भय आदि मानसिक कष्ट होते हैं। और संसार पालन में असमर्थता, पुत्र कन्या, शिक्षा, दीक्षा और विवाह आदि में असमर्थता, पृथ्वी व्यक्ति के संस्कार के लिए अर्थ और लोक का अभाव। और चौथा है संशय, नास्तिकता और पाप की स्पृहा, ये आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है, क्या गुरुजन और माता पिता की सेवा करना सबके लिए प्रधान कर्तव्य है? कैसे? सबसे पहले तो क्या ये प्रधान कर्तव्य है? हाँ जी है। बताइए फिर। दीदी बताऊं? माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी यथा योग्य सेवा करना हम सबके लिए प्रधान कर्तव्य है। जो निराश्रित क्योंकि हैं और जो सब प्रकार के इनको ये अक्षम शब्द हैं। याद रखो, आश्रित हमारे माता पिता जब मेडिक्लेम वगैरह होता है ना, तो वहां पे क्या लिखा जाता है? आप पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या। तो इसके बाद 60 वर्ष के बाद माता पिता हमारे ऊपर आश्रित है, ये ध्यान रखा जाए। और कोई भी गौड़ीय भक्त ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उनके माता पिता को कष्ट पहुंचेगा। ध्यान रहे, हम किशोरी जी के चरणों में हैं, हम जरा सा कष्ट सह लेंगे, क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, परंतु हमसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान रहे। हाँ जी दीदी, क्योंकि उन्होंने हमारी बचपन की अवस्था में सब प्रकार से हमारी रक्षा की है और जो हमें परमार्थ के बारे में भी उपदेश देते हैं। और इसी तरीके से हमें गुरु और वैष्णवों की हमेशा हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए चाहे हमें अपने किसी भी उसका परित्याग क्यों ना करना पड़े। कहीं कुछ ना त्याग कर लेंगे, लेकिन उनको कष्ट ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, मानो कोई 2 बहन है या 2 भाई है या कोई भी है, और माता पिता हम देखते हैं कि उनके प्रति लगाव ज्यादा है, तो ऐसी अवस्था में हमारा क्या कर्तव्य है? दीदी, हमें कभी उनकी उसको नहीं देखना है, हमें अपनी, क्योंकि अपना कर्तव्य समझना है। गुड गुड गुड, हमें निस्वार्थ भाव से करना है। हाँ जी। लेकिन आसक्ति कहीं नहीं रखना है, आसक्ति की बात कहीं नहीं कही गई है। हाँ, आगे चलो। अगला प्रश्न है, दान की परिभाषा क्या है? क्या दान किसी को भी दिया जा सकता है? नहीं, योग पात्र को ही दान देना चाहिए, अयोग पात्र को नहीं देना चाहिए। आगे थोड़ा सा और बताओ रूबी दीदी। दीदी, योग्य पात्र को, जो जिसे योग है, अयोग मतलब कि जो हमने उसे दान दिया और उसका उपयोग गलत कर रहा है, कुछ खा ले रहा है, जैसे मीट मछली खा लेता है या उसका गलत यूज करता है, तो उससे हमारा कर्म बंधन खराब होता है, हमारा कर्म बनता है। और जैसे हम किसी योग्य पात्र को दिए, जैसे कोई वैष्णव है और उसको जरूरत है, या वो मतलब पुण्य काम भी कर रहा है, उसको जरूरत है कि नहीं, उसको देना चाहिए। तो योग के पास मतलब दीदी इसमें सभी कुछ आ जाएगा। सारे कितने प्रकार के दान है ना, दवाओं का दान, किसी का कन्या की शादी में दान, उदाहरण भी दिया था। अर्थ और द्रव्य मेनली। हाँ जी। तो मतलब हम हर किसी को दान नहीं दे सकते। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, दान कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। दीदी, दान 12 प्रकार के होते हैं। स्थान पर विसर्जन, दाना, छाया और वायु दान, उपयुक्त स्थान पर प्रदीप दान, औषधि का दान, कुआं और सरोवर आदि का निर्माण द्वारा जल दान, विद्या दान, अन्य दान, मार्ग दान, खाद्य दान, गृह दान, द्रव्य दान, सुखाद्य का दान, सुखाद्य का अग्रभाग का दान और कन्या दान। आप लोग इसमें से कोई दान कर रहे हो? कोई कुछ तो करना ही है ना, जितना हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से। भोग बुद्धि मत रखना, कभी भी भोग बुद्धि मत रखना। मैं इतना पहन लूं, मैं इतना ओढ़ लूं, मैं इतना खा लूं, ये महाप्रभु का आदेश नहीं है। और यदि महाप्रभु की बात नहीं मानी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भाल ना खावे, भाल ना पहरे। तो अपने लिए ये शरीर को सजाना, प्रभुपाद जी ने कहा है, मृत शरीर को, ये शव है, शव को सजाने में फिजूल खर्ची मत करो। अच्छा, नहीं करेंगे, लेकिन ये पाप है, ये भी बता दिया। अपव्यय, फिजूल खर्ची पाप है। तो ध्यान रहे, बहुत अधिक सज धज के और बन ठन के निकलने की कोई जरूरत नहीं है। शांत,
और सोने में तो कलयुग का वास है। पांच चीजों में वास किया ना। जब परीक्षित के सामने बैल आ गया था और गैया, तो बैल धर्म का प्रतीक था, गैया पृथ्वी की प्रतीक थी, और कली शुद्ध के रूप में उसे मार रहा था। तब धरती माता ने शिकायत की, तब कलयुग ने क्या कहा, जा मेरे राज्य से बाहर चला जा। तो कोई ये मूर्ख लोग कहते हैं ना कि राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा था, इसके लिए उनकी बुद्धि खराब हो गई कि शमीक ऋषि को वो सांप पहनाया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा ने तो उसको कहा, चल तू यहाँ से बाहर निकल जा, जरूरत ही नहीं है। तो ये सब कभी भी इन चीजों के प्रति आकर्षण बिल्कुल ना रहे। आकर्षण बिल्कुल नहीं रखना है, सब अनासक्त भाव से। इस आकर्षण में बहुत सारे झूठ हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है, और अच्छा खासा मनुष्य जीवन जो एकदम कमल के समान ऊपर उठ के जाना चाहिए था, वो ना जाने कहां से कहां बंध के रह जाता है। और जिन लोगों के लिए, जिन बेटा बेटी भाई बहन माँ बाप के लिए ये सब करते हो, वो साथ नहीं जाते, और अपना पाप, और जो सोना है वो भी साथ नहीं जाता। इसलिए वैष्णवों के लिए सोना और मिट्टी का ढेला एक समान है। अपनी आत्मा की उन्नति करो, अपने आप को महान बनाओ, बहुत ऊंचे उठना है तुम लोगों को, बहुत प्रचार करना है, एक एक को 10-10 भक्त बनाना है, तब हमारा गुरु ऋण चुकेगा। अच्छी बातें सबको अच्छी लगती है। दशहरा ऐसी बात का प्रतीक है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। आगे अगला प्रश्न है, आतिथ्य नामक पुण्य कर्म कितने प्रकार का है और उनके बारे में भी बताएं। अनिता दीदी। आतिथ्य 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति के प्रति और एक समाज के प्रति। हाँ जी, थोड़ा इनके बारे में भी बताएं। व्यक्ति के प्रति घर आए अतिथि की सेवा करना, उनका आतिथ्य करना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रसोई हो जाने पर गृहस्थ अपने घर से बाहर निकलकर भूखे व्यक्ति को 3 बार पुकारेंगे, यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन कराए, स्वयं परिवार के साथ बाद में भोजन करे। और 2:30 प्रहर मतलब 1:30 बजे अतिथि को पुकारने का समय है, विधि है। भूखे व्यक्ति को व्यावसायिक इच्छुक नहीं समझना चाहिए। परफेक्ट है, सही है। सामाजिक क्रियाओं द्वारा सामाजिक आतिथ्य करना चाहिए। आगे ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्त शुद्धि के क्या उपाय हैं। चित्त शुद्धि के उपाय। हरे कृष्णा दीदी। चित्त शुद्धि के उपाय है अंतर सोच और बाह्य सोच। दीदी सबसे अच्छा सबसे उपाय इसमें यह है कि भगवत स्मरण हम करें हमेशा, तो चित्त की शुद्धि हो जाती है। और निष्पाप और पुण्यजनक क्रियाओं के द्वारा भी चित्त की शुद्धि होती है। हमें लघु पाक करना चाहिए, परिमित आहार लेना चाहिए, पान से भी, इन सब चीजों से भी शुद्धि होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लघु पाक मतलब अंकुरित खाना, सैलेड्स, ये सब जो कम पके हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, प्रायश्चित से पाप तो दूर हो जाता है, पर पाप का बीज नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पाप का बीज से क्या तात्पर्य है। ईश्वर से होना, ईश्वर से होना। नहीं, जो पाप करने की प्रवृत्ति है उससे है, जो पाप करने की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर नहीं जाती। हाँ, वो सिर्फ हरि नाम से दूर होती है। हाँ, और जैसे कि हम बोलते हैं ना, गंगा जल में भी आप स्नान कर लो, कितने हमारे पाप तो चले जाते हैं। फिर से हम अपने जैसे कंट्री हम कहीं भी रह रहे हैं, फिर से हम आते हैं, लेकिन जो वृत्ति है वो तो हमारी वैजिटीज हो जाते हैं। फिर से हम पाप करते हैं, फिर से जो गलत काम करके पैसा कमा रहा है फिर से वो काम करने लगता है, तो वो वृत्ति तो नहीं चाहती है ना। आज अनुराधा क्लास में आ गई है, बहुत दिनों बाद आई है। हाँ दीदी अभी भी सेटल दिल्ली में हूँ थोड़ा सा, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, सेट हो जा तुम अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। नाम इसमें दूसरा आ रहा है ना, केशव सिंगला। हाँ दीदी। हाँ
अच्छा ठीक है। पर आवाज वही है भारती। आवाज से मैं पहचान, पहले भी बोला था इन्होंने एक आंसर, मैंने पहचान लिया था। अगला प्रश्न है, अंतः शौच और बाह्य शौच का क्या अर्थ है? दीदी, अंतर शौच का अर्थ है चित्त की शुद्धि और बहिः शौच का अर्थ है शरीर की शुद्धि। बहुत सुंदर, तो तुम लोग परफेक्ट हो गए हो, सबको सब आंसर आ रहे हैं भारती, टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा, सब परफेक्ट हो गए। दीदी ने बताया था ना जो 6 प्रकार के पाप हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हाँ ये सब विकार है, ये सब हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। हाँ इनको धक्का दे दो उठा करके कि हमारे हृदय को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और बहिर्शोच तो पता है ही, वो तो नाम से ही स्पष्ट। हाँ बढ़िया, एकदम साफ सुथरे रहने चाहिए, चमकते धमकते बढ़िया सा। हाँ जी। अगला प्रश्न है, कई प्रकार के महोत्सव होते हैं, उनमें से किन महोत्सवों को करने से पुण्य लाभ होता है? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी। दीदी, देवता पूजन, विवाह यज्ञ आदि विविध सांसारिक घटनाओं के उपलक्ष्य में जो महोत्सव किए जाते हैं और सब साधारण के मनोविनोदी आनंद के लिए। दीदी इसमें ये भी बताना होगा कि जो देवताओं की पूजा के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाए जाते हैं वो उसमें ईश्वर का भाव मिश्रित हो, वही उत्सव जो है फलदायक होते हैं, वही हमें करने चाहिए। हाँ ईश्वर का ही होना चाहिए, सही है। ईश्वर कौन है? कृष्ण, राम और कृष्ण की उत्सव मनानी चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी मनानी चाहिए, सब उत्सव मनानी चाहिए। जिन लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं उनमें से कोई नहीं बोल रहा है, बाकी सब बोल रहे हैं। तो अब जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं ना, तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ, अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी व्रत होते हैं, ठीक है, तो क्या ये बात सही है? हाँ जी, जी हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ये 6 जयंती व्रत भी होते हैं जो कि रखने चाहिए। थोड़ा और प्रातः स्नान करना, परिक्रमा, दंडवत प्रणाम करना, या व्यायाम करना शारीरिक व्रत है। चंद्रायन व्रत करना। हाँ जी। और इन दिनों जैसे पूर्णमासी, अमावस्या, सोमवार, मंगलवार आदि व्रतों की व्यवस्था की गई है। इन दिनों में आहार व्यवहार के परिवर्तन से शरीर भी स्वस्थ रहता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, क्या पशुओं को पालना, उनकी रक्षा करना और उनकी उन्नति का साधन करना भी पुण्य कर्म है? कैसे? हाँ जी, पुण्य कर्म है, क्योंकि हाँ जी दीदी, ये पुण्य कर्म है क्योंकि पशुओं की उन्नति और पशुपालन, विशेषतः गौ पोषण और गौरक्षा कार्य हमें जरूर करना चाहिए। ये विशेष पुण्य कर्म है और सभी प्रकार के पशुओं का उन्नति और उनके नस्ल से जो बल और प्रकृति में उन्नति होती है और उससे जो मानव है उनका भी पालन पोषण होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भी किसी की मैरिज एनिवर्सरी होगी, बच्चे की बर्थडे होगी और क्या क्या होगा, उस समय 10, 20, 25, 50, 100, 1000 जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है उतना गाय के लिए जरूर पहुंचाना या वृक्षारोपण में सहायता करना, इतना जरूर करना चाहिए। एकादशी हो गई, एकादशी के दूसरे दिन एक एनवेलप बनाओ, जितना भी रुपया देना है, चाहे 10 दो चाहे 50 दो, उसका कुछ नहीं है, परंतु ब्राह्मण के निमित्त, ब्राह्मण मतलब हमारे जो वैष्णव है, फिर जब इकट्ठा पैसा हो जाए तो जा तो कुछ खरीद के मंदिर में रखाओ, एप्पल खरीद लो, केले खरीद लो, या फिर एक घी का डिब्बा दे दो, चावल दे दो, कुछ भी दे दो। तो एक दिन जाके 2-3 महीने में जब भी चक्कर लगे थोड़ा सा खरीद के दे दो। तो कम से कम ठाकुर जी ने जो हमें दिया है और उन्होंने जो हमसे कहा है कि इतना करना है तो इतना कर देना। कभी भी मत समझना कि ये मैं ज्यादा दे रही हूँ, नहीं, मुझे भगवान ने आदेश दिया, जो मुझसे बन रहा है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा जरूर भाव रखना। और या फिर मैंने बताया था कि तुम लोग घी की बत्ती ये सब भी मंदिर में दे सकते हो, अगरबत्ती वगैरह ये सब भी दे सकते हो, जो भी हो थोड़ा थोड़ा करते हो। कोई नहीं कहता कि तुमको लाख का देना या जो बन जाए, पान फूल जो कुछ भी बन जाए, 5 रुपया, बिल्कुल इसकी चिंता मत करना।
दीदी वो पैसा हम अलग रख के गुरुदेव को पारण का कह कर दे देते हैं। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ, एक सब लगा दिया और जो पारण का इकट्ठा करके पैसे दिया है मंदिर में, पैसे दे दो या सामान दे दो। कुछ भी यहाँ से कर्जा लेके नहीं जाएंगे, साफ सुथरे होके जाएंगे, एकदम पवित्र होकर के। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। पशु पालन के लिए कहा है तो फिर कुत्ते को पालने के लिए मना क्यों करते हैं? नहीं, कुत्ता पालना, देखो पशु पालन में जो गाय है ना वो दूध दे रही है, उससे सारे जगत का पालन पोषण हो रहा है। और कुत्ते को पालने में क्या होता है, एक तो गाय कभी किसी का नुकसान नहीं करती। अभी बम्बई में किसकी पत्नी, राज ठाकरे की पत्नी को 35 टाँके आए थे, यहाँ खा गया कुत्ता पूरा। फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। गाय, हम सारी गाय, संसार में जितनी भी गाय, सबके प्रति हमारी श्रद्धा है। और जब हम कुत्ते को पालते हैं तो मात्र जो हमारे घर में कुत्ता पल रहा है हमारी उसी पे आसक्ति होती है, बाकी सब हमको फालतू कुत्ते लगते हैं। तो आसक्ति ना बढ़ जाए इसी के लिए कहा गया है। फिर एक कुत्ते के प्रति आसक्ति हो जाती है और कुत्तों से तो हमें चिढ़ होती है। बिल्कुल कुत्ता नहीं पालना है, तोते इत्यादि भी नहीं पालना है। वो स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। हरे कृष्ण दीदी। दीदी हाँ। दीदी बोलते हैं कभी वो स्नान नहीं होता, शुद्ध नहीं होते कुत्ता। वो गुरुजी बोलते हैं तो कभी जो शुद्ध घर में नहीं। पालते हैं वो तो स्नान कराते हैं ना, लेकिन घर में गंदगी तो वो करता ही है, उसको ट्रेन भी किया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पालना है, आसक्ति है। एक अपने जो पाला जाए उसमें आसक्ति होती है। और वैसे भी बात तो पशु इत्यादि तो हमेशा अशुद्ध होते ही हैं, लेकिन मल मूत्र इत्यादि की इनको ट्रेनिंग कर दी जाए सब। अरे मैं एक घर में गई थी, बड़ा ट्रेन कुत्ता था, बहुत ट्रेन कुत्ता था। और देखो मैं गई थी तो वो बोल रहे थे कि जो भी आता है सबके ऊपर भौंकता है, आप पहले हो जिस पर उसने भौंका नहीं। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने मन में तो वही भाव है ना। कुत्ता कौन बनता है? कुत्ता कौन बनता है? जिसने समाज में पाप किया है, निश्चित है उसी को तो कुत्ते की योनि मिली ना। इसीलिए उसको देखना पाप है। कुत्ता क्यों बना वो? हाँ, हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी वो भी तो वो लीला वो बताते हैं ना कि वो राम जी के सभा में वो आया था कुत्ता, तो इसलिए मेरे को काट लिया है एक ब्राह्मण ने। तो फिर बोल रहे कि फिर मेरा वो करो, न्याय करो। तो वो रामचंद्र बोलता है ठीक है, रामचंद्र भगवान बोलता है ठीक है, उसमें आना सभा में। तो वो जाते हैं तो फिर बोलते हैं इसको क्या सजा दी जाए। तो वो कुत्ते से पूछते हैं तो क्या सजा, तो इसको मटका मनाधीश बना दिया जाए। तो बोला क्यों? बोला जो मटका मनाधीश होता है वो चोरी करके खाता है ना, तो वो वही वाला कुत्ता बनता है। मठाधीश बना दिया जाए। तो सभी मठाधीश ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकांश ऐसे होते। कुत्ता मतलब पाप योनि। और दीदी और वो भी होता है कि कुत्ते की तो सूंघने की शक्ति होती है, बहुत तीव्र होती है, इसलिए जिस घर में कुत्ता होता है उसमें ठाकुर जी बहुत स्वीकार नहीं करते। हाँ, नहीं करेंगे नहीं। बोलते ना उसकी दीदी कुछ वैष्णव लोग भी तो कुत्ते पालते हैं दीदी। तो वो गलत कर रहे हैं, गलत कर। सुनते ही नहीं दीदी, गुरुजी कितना भी मना कर ले सुनते ही नहीं। तो फिर वो वैष्णव कहाँ है? जो वैष्णव सिद्धांत को नहीं मान रहा उसको वैष्णव मत कहो। एक बार गुरुदेव इधर नोएडा में ही आए थे किसी के घर में, तो बोले महाराज जी कुत्ता ना प्रसाद पाता है और सब कुछ करता है। तो गुरुदेव कह रहे कोई बात नहीं, अगले जन्म में तू भी कुत्ता ही बनेगी। बस ठीक ही जवाब दिया उन्होंने, ठीक ही जवाब लोगों का मत ये है ना कि वो घर की रखवाली भी रखते हैं, करते हैं चोरों से रक्षा। ये तो कुत्तों की बात है, ये तो कुत्तों की बात है। एक व्यक्ति ने आकर के गुरुजी के सामने बड़ी आत्म प्रशंसा करी कि मैं अब एक आश्रम खुलवा रखा है, वहाँ पे 300 अंधे लोगों का मैं निर्वाह करता हूँ। और क्या करते हैं आप? महाराज जी ने पूछा। बोले बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, 300 लोगों को पालना गुरुदेव आसान काम नहीं है। तो महाराज जी बोले हमें डर है कहीं तुम अगले जन्म में अंधे ना बन जाओ। तो जिसकी तुम आसक्ति के साथ जिसको पालोगे वही जन्म मिलेगा।
जड़ भरत की तो बात का आती है हिरण बनने के बाद। जिसको भी आसक्ति से पालोगे वो योनि मिलेगी ही मिलेगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी संतानों को किस किस प्रकार की शिक्षाएं देनी चाहिए जिससे समाज ठीक प्रकार से चलता रहे? दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलो। हाँ जी बताइए। दीदी संतानों को उपयुक्त आयु में शारीरिक विधि, धर्म नीति और परमार्थ तत्व की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बने और बड़ों का सम्मान करें, वैष्णवों की सेवा करें। ये सब उनमें चरितार्थ हो, सब लक्षित हो। बहुत सही। और इन कार्यों को करते समय स्वयं भी वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ ही शारीरिक विधि, धर्म नीति और परमार्थ तत्व की शिक्षा भी देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यायपूर्ण आचरण करना भी पुण्य कर्म के अंतर्गत आता है। कुछ एक न्याय आचरणों का उल्लेख कीजिए। क्षम, कृतज्ञता, सत्य भाषण, सरलता, चोरी न करना, अपनी दया, वैराग्य, सब शास्त्रों का सम्मान करना, तीर्थ और भ्रमण आदि करना, सुविचार, शिष्टाचार और इच्छा और अधिकार निष्ठा आदि। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शास्त्रों ने कर्मों को कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में, कर्म, अकर्म, विकर्म। वेरी गुड। अगला प्रश्न, क्या विधि पूर्वक वैराग्य धर्म का अभ्यास करना चाहिए? क्या विधि पूर्वक वैराग्य धर्म का अभ्यास करना चाहिए? ऐसा करने से हमारा अधिकार उन्नत होता है? हाँ जी दीदी, होता है। हाँ जी दीदी, राग मार्ग में सहज वैराग्य उपस्थित हो जाता है। इसके लिए हमें अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वैराग्य का अभ्यास करना पुण्य कर्म है। चातुर्मास्य आदि व्रत का पालन करना और आवश्यकता के अनुसार ही भोजन और शयन करने पर धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है। ठीक है। और वैराग्य होने से क्या होता है? वैराग्य होने से पाप नहीं होता, पाप नहीं होता, ईश्वर में मति लगी रहती है और कोई दुष्कर्म नहीं बनता और सामना वासना चली जाती है। संन्यास में भी हमारा अधिकार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सत्य शास्त्र और असत्य शास्त्रों में क्या अंतर है? सत्य शास्त्र कौन से होते हैं और असत कौन से होते हैं? सत्य शास्त्र युक्ति संगत आदर करना सबका कर्तव्य है। जिन लोगों ने श्री योग्यता का अर्जन करके शास्त्र रचना की, उनके रचित शास्त्र सुशास्त्र, राइट। जैसे भागवत है। और जिन शास्त्रों में अयुक्ति संगत और नास्तिक देखा जाए कि अनुशासित रहते हैं, जो तर्क को जन्म देते हैं वो असत शास्त्र हैं, और असत शास्त्रों को लिखने वाले और उनके अनुयायी दोनों ही कुमार्गी और शोचनीय हैं। ठीक है। लास्ट प्रश्न, इनका सम्मान करना भी अनुचित है। हमारा लास्ट प्रश्न है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म कौन कौन से होते हैं? दीदी मैं बताऊं? बताओ दीदी, नित्य कर्म तो जो है, जो कर्म नित्य प्रति किए जाते हैं अर्थात प्रतिदिन किए जाते हैं, और उनको तो नित्य कर्म कहते हैं। जैसे कि संध्या करना, वंदना करना, सत्य व्यवहार, पवित्रता, ये सब नित्य कर्म कहलाते हैं। और नैमित्तिक कर्म में जो कर्म किसी निमित्त का आश्रय करके किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे कि माता पिता का श्राद्ध करना, पाप का प्रायश्चित करना, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और काम्य कर्म जो कर्म अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि, इसको काम्य कर्म कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ। तो दीदी हमारे पास ये भी ऐड कर सकते हैं कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म ये दोनों ही पालनीय हैं। इसमें नित्य कर्म जो है ये हमारे प्रधान कर्म होते हैं, जबकि नैमित्तिक कर्म जो है ये गौण कर्तव्य किसी हैं। कर्म को आश्रय लेके किए जाए, श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म है। ठीक है। दीदी हमारे क्वेश्चन
समाप्त हुई। बहुत अच्छे हो गए, बहुत कम में समेट लिया तुमने। अच्छा, तो अभी एक भारती ने अभी काफी मेहनत की है इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक भारती को आराम दे देते हैं। सुधा जी और अनुराधा, आप अगले आज से लेके फ्राइडे तक जो भी चैप्टर्स होंगे उस पे क्वेश्चन बनाना। आप दोनों डिसाइड कर लेना, फिर एक ऐसे करके तीनों, ठीक है? एक एक वीक में एक एक जन बना लो। कोई और बनाने को नहीं तैयार है? कितने सब इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे। दीदी इस बार मैं भी कोशिश करूंगी, मेरी छुट्टियां होंगी अब ये हरे कृष्णा दीदी, कोशिश करूंगी। मैं सुधा दीदी को भेज दूंगी, दीदी बताएंगी कि ठीक है काफी। हाँ जी, हाँ, मैं भी बोलना चाह रही थी, काफी लोग हैं, जैसे दीदी ये दिशा दीदी हैं, साधना दीदी हैं, प्रिया दीदी हैं, ये लोग काफी अच्छा रिप्लाई करते हैं, बड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई करते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई स्टैंप नहीं लगी हम तीनों पे कि सिर्फ हम ही क्वेश्चन बनाएंगे। सभी बना सकते। आप लोगों में से और भी जो बना सकते हैं क्वेश्चन, उनके आंसर्स तैयार कर सकते हैं, अपने और दूसरों का ही भला करेंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप इनिशिएट करें और अपना नाम खुद ही बोलें कि हम लोग बनाएंगे, और मुझे भेजने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट दीदी को भेज दीजिए, मधु दीदी को, और मधु दीदी ग्रुप में डाल देंगे, जैसे वो डालती रही है अभी तक, भारती दीदी को और हम सबके। नहीं दीदी, अभी हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो हम मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझती, मैं पहले आपको ही भेजूंगी। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने सबको योग्यता दे दी है। अब पता चला कि शास्त्र पढ़ने के लिए मैं क्यों कहती हूँ। अब समझ लो कि दीदी क्यों पीछे पड़ी रहती है। सब कुछ यहीं पे लिखा है, सब कुछ। इसलिए आप सब लोग एक दिन मुझे याद करोगे, मैं सबको कह श्रीमद् भागवत पढ़ो, जीवन में सब कुछ रस ही रस हो जाएगा, क्योंकि भागवत रसमालय है, रस का आलय है। फिर देखो तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। सामने राधा कृष्ण बैठकर आपसे बातें करेंगे। श्रीमद् भागवत में पद पद पर दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, तो दीदी इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपकी कृपा से और दया से, आप जो मार्गदर्शन कर रहे हो और भी आगे आप करोगे, उसमें भी इतना आनंद भरा हुआ है कि इतना आनंद, ज्ञान भरा हुआ है साथ में। मतलब नई नई चीजें लगती है कि अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे। हाँ, तो जीवन जीने का एक आनंद आता है कि हमको ऐसे जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। हम बहुत एक्टिव हो रहे हैं। जो सिचुएशन पहले थी एज इट इज अभी भी है, लेकिन अब उन सिचुएशन से हम उतना परेशान नहीं होते, आनंद उठाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं आपकी छत्र छाया में। धन्यवाद। अब तो कोई परेशान करे तो आपके हाथ में डंडा है। तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ से बोल रहा है, बोल कहाँ से बोल रही है तू, तेरी क्या बिसात है। सीधी बात, किशोरी जी के हो तुम लोग, कृष्ण के हो तुम लोग, किसका डर है, कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा चीज। बल तो सोचने का आपने ही दिया है, नहीं तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो जरा सी बात को लेकर इतनी टेंशन में आ जाती थी। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो आप इतना समझाते हो तो हम दबंग बन गए। और देखो, अभी देखो एक बात सोचो, मैं अपने मन में दुखी हो रही हूँ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और पता चला कि जिसकी बातों को लेके दुखी हो रही तो बैठ के वजह से पिक्चर देखकर अपनी जिंदगी का आराम कर रहा है, और मैं उसके विषय में सोच सोच के परेशान हुई जा रही हूँ। तो हम किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे हैं। कोई हमें हंसाएगा तो हम हंसेंगे, कोई रुलाएगा तो रोएंगे। है कौन, उसकी क्या मतलब है। किसी भी व्यक्ति को अपने सिर पे मत बैठने दो। हमारा हृदय किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। अच्छा जीवन जियो, खुद भी जियो, दूसरों को भी अच्छा सिखाओ। ऐसे ही जीवन तुम्हारे अराउंड सभी लोग खुश रहें। आज मैं कह ही देती हूँ, महाराज जी ने कहा था, गुरुदेव सपना जी ने उसको रिकॉर्ड भी करके रखा है, मेरी बेटी जहाँ भी जाएगी मंगल करेगी। बहुत छोटी थी मैं, तभी से 20-22 साल की रही होंगी, तभी गुरुदेव ऐसे बोले थे। मुझे अच्छा लगता है सब लोग खुश रहें। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में ऐसे लोग नहीं थे, परंतु मैंने परवाही नहीं की। गुरुदेव बोले ये मेरे अलावा किसी का नहीं सुनेगी। गुरुजी ने सबके सारे मठवासियों के सामने कहा था, हमारे अलावा किसी का नहीं सुनेगी। वही मैं तुम सबके लिए चाहती हूँ। किसी को इतने इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन कर्म के अधीन है कि नहीं, जैसा कर्म किया वैसा हमें भोग मिला है कि नहीं। फिर दूसरे की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में। अपना जीवन सुधारेंगे। दीदी अभी भी ऐसा ही है, आपके अलावा किसी की बात नहीं सुनते।
आपकी बात ही सुनते हैं। मैं मेरे सब अपने गुरुजी की बहुत सारी बातें बीच बीच में बताती रहती हूँ, पर मैंने बताऊं अभी तक 2% भी नहीं बताई है। गुरुजी इतना सब कुछ बता के गए हैं, बीच बीच में बताती रहूंगी बस। दीदी आप हमें इसी तरह ग्रंथ पढ़ाते रहो और अपनी पढ़ते खोलते रहो, कुछ कुछ हम सीख जाएंगे। हाँ, हम भी खोलते रहेंगे जी। और क्या, अच्छा जीवन, हंसो बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम, बढ़िया। दीदी गुरुदेव को फॉलो की और हम दीदी को कर रहे हैं। हम दीदी के जैसे जैसे दीदी हमें बताएंगे हम करते रहेंगे, वैसे वैसे हाँ, हमारा भी लेकिन हाँ मैं वही बोलूंगी जो अभी पत्र फिर एक आ रहा है, मेरे ख्याल से 10-11 पत्र तो छप गए हैं। अभी सुबह प्रभु का आया था फोन की, दीदी एक पत्र और छाप के आ रहा है, इंग्लिश में तो छप गया है। गुरुजी ये सब बातें बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, पात्र के भेद से मर्यादा। जैसा जो व्यक्ति होता है, जिसकी जैसी पात्रता होती है, पात्र के तारतम्य अनुसार लोगों का सम्मान करना एक प्रधान शिष्टाचार है। सभी को जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम हम बात कर रहे हैं, वैष्णव जगत में भी कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम है। तो जो जिस योग्य पात्र हो उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए। जिसकी योग्यता नहीं है उसको सम्मान देने की बात कभी भी नहीं कही गई है। इसको हम मर्यादा भी कह सकते हैं। मर्यादा भंग करने से महद अतिक्रम का दोष लगता है। महद अतिक्रम मतलब जो महद व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, हमने उनका सम्मान नहीं किया। तो महान व्यक्ति का तो सम्मान करना चाहिए, उसका तो किया नहीं, और जो किसी काम का नहीं है उसका सम्मान कर दिया। तो पात्र की मर्यादा देख करके तो दोष भी है। जो व्यक्ति महान है हम उसको इग्नोर करके चले गए, आंख मोड़ के चले गए, ये कभी मत करना। आप मानो उस व्यक्ति ने हमारा कुछ भी किया है, कुछ हमारा काम है, बस श्री राधे आगे चलो। हमें किसी का तनादपि सुनिश्चित रहना ही है। जितना महाप्रभु जी की बातों में हम रहेंगे, महाप्रभु जी ने हमको कहा है कि तुम ऐसे बनो, हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वैसे ही बन जाएंगे। तो संसार में ऐसे बहुत लोग हमारे साथ बहुत कुछ कर जाते हैं, तो उनको इग्नोर मत करो। एक मैं बता दूं, एक बहुत बड़े वैष्णव थे, मैंने उनसे एक पुस्तक मंगाई थी, है अभी भी है। मैंने उनसे एक पुस्तक मंगाई, पुस्तक महंगी थी, उसका दाम था पुस्तक में 1200, और मैंने उनको बोला प्रभु जी कितना रुपया हो गया? बोले 1500 है दीदी। मैं कहा ठीक है प्रभु जी, मैंने 1500। फिर घर पे मैं जब पेज पढ़ के देखी तो 1200। मन में एक दुख तो हुआ ना, चाहे वो ऊपर से मांग लेते, कह देते, लेकिन जब भी वो मिलते हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ। शायद उनको पता भी नहीं होगा आज तक कि मुझे ऐसी ये बात पता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर किसी के साथ घटनाएं कोई ना कोई रूप में घटित होती रहती हैं, लेकिन हमें सम्मान करना है। निम्नलिखित क्रमानुसार मर्यादा करनी चाहिए। वो बता रहे क्रम क्या रखना चाहिए। जैसे साधारणतः सब लोग मनुष्य मात्र की मर्यादा करेंगे, सभी लोग मनुष्य मात्र को ही सम्मान देंगे। उसमें भी जो सभ्य है, विद्वान है, सद्गुण संपन्न है, उन मनुष्यों की मर्यादा ज्यादा रूप में करनी चाहिए। स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा को तो वही लोग मानेंगे जो जानते हैं कि हाँ इसके पास पैसा है, लेकिन जो विद्वान है उसकी सर्वत्र सम्मान होता है। तो हमें भी सभ्य विद्वान का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः बढ़ते बढ़ते सर्वश्रेष्ठ मर्यादा, अब मुख्य पॉइंट पर आ गए, लेकिन भगवत भक्त सामने हो। अब भगवत भक्त बैठा है, विद्वान बैठा है, धनवान बैठा है, रिश्तेदार बैठा है, तो सबसे पहले प्रणाम किसको करेंगे? जो भगवत भक्त है उसको प्रणाम करेंगे। उसके बाद उसके नीचे जो विद्वान है उसको करेंगे, फिर जो रिश्तेदार है उसको करेंगे। घर पर कोई वैष्णव भक्त आ गए और मानो रिश्तेदार आ गया, अरे वैष्णव भक्त तो बेचारे सादा है, इनको तो कुछ नहीं है, इनको तो जो खिलाओ खा लेते हैं, जो पिलाओ पी लेते हैं। अरे यही तो उनकी महानता है, इसीलिए वो मठ में आए थे और उन सब चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि वो वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गए हैं। इसीलिए वो और जो व्यक्ति आया उससे कहीं अधिक महान है। यदि वैष्णव
निरभिमान होकर रहता है, निष्किंचन निष्प्रह होकर रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है अरे इनको तो कुछ भी दे दो, कुछ भी खिला दो। नहीं, कभी ऐसे मत करना। भगवत भक्त का हमें सबसे अधिक सम्मान करना है। तो सर्वश्रेष्ठ मर्यादा हमें भगवत भक्तों की करनी है। इस विधि के अनुसार ब्राह्मण तथा वैष्णवों की मर्यादा सर्वत्र परिलक्षित होती है। तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। पहले तो मनुष्य मात्र को, सबसे पहले जो मनुष्य है उसी को ही सम्मान करेंगे। उसके बाद जो सभ्य है, सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है, उसकी हम करेंगे। इसके अंतर्गत राज मर्यादा भी है, अर्थात जो राज कर्मचारी है उनका हम सम्मान करेंगे। इसके बाद पोस्ट देखनी पड़ेगी, पोस्ट उसकी कैसी है। विद्यालय में जाएंगे, एक टीचर की पोस्ट होती है, एक प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, ट्रस्टीज होते हैं। तो इस तरह से पद मर्यादा है। फिर उसके बाद उनसे भी ऊपर यदि कोई विद्वान दिख जाए तो चौथा यानी उससे अधिक हमें विद्वान का सम्मान करना चाहिए। विद्वान के बाद सद्गुण। कोई विद्वान तो होता है, उसमें गुण नहीं होते, क्रोध बहुत होता है। तो जो जिसके अंदर सद्गुण है, हमें विद्वान व्यक्ति से भी उसके ज्यादा सम्मान करना चाहिए। और ये सद्गुणी होते हैं वैष्णव, सन्यासी और ब्राह्मण। वर्ण मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। वर्ण मर्यादा मतलब शूद्र से ज्यादा हमें सम्मान क्षत्रिय का करना होगा, वैश्य का करना होगा, वैश्य से अधिक सम्मान क्षत्रिय देशभक्तों का, और देशभक्तों से अधिक सम्मान हमें करना होगा ब्राह्मणों का। फिर हमें आश्रम मर्यादा। आश्रम मर्यादा में हमारे लिए ब्रह्मचारी हमेशा ही सम्माननीय रहेंगे, और गृहस्थ यदि भक्त है तो वो सम्माननीय है। साधारण गृहस्थ यदि साधारण मनुष्य नहीं, खाली गृहस्थ देख लिया तो प्रणाम कर दिया, नहीं। शुरू में बताया साधारण मनुष्य, लेकिन गृहस्थ में भी, गृहस्थ होते हुए भी वो बहुत साधु है तो उसका सम्मान करेंगे, साधारण गृहस्थ का नहीं। उसके बाद वानप्रस्थी अर्थात 50 से 75 जिनकी उम्र हो गई है उनको भी प्रणाम करेंगे। और जो सन्यासी है, बाल काल में ही क्यों ना हो, सन्यास आश्रम, परिव्राजक, परमहंस, ये हमेशा ही पूजनीय है। ये हमारे नहीं, 14 लोगों के पूजनीय है। और ये जो सन्यास ले लेते हैं, ये सीधे ऊपर के धाम में जाते हैं, क्योंकि संसार का ये त्याग कर चुके हैं। संन्यास, इन्होंने अच्छी प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में न्यस्त कर दिया है, संसार को छोड़ दिया है। तो ये सबसे अधिक पूजनीय है। पद मर्यादा से राजा आदि का सम्मान समझो, विद्या मर्यादा से विद्वानों का सम्मान, वर्ण मर्यादा से ब्राह्मण का सम्मान, आश्रम मर्यादा से सन्यासी का सम्मान, और भक्ति मर्यादा से यथार्थ यानी फल्गु बैरागी नहीं, झूठा जो दिखा रहे हैं, अंदर भक्ति कुछ नहीं है, दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, उनका सम्मान करने की बिल्कुल प्रणाम दूर से बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहां हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति खाली इसने वेश धारण कर रखा है, अंदर से इसके अंदर वैष्णवता ये सब है ही नहीं, तो ऐसे कनिष्ठ लोगों को मन से आदरित, रूप गोस्वामी कह रहे मन से आदर करे, कभी उसको प्रणाम इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। तेरे बता रहे इज्जा का अर्थ है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा सबके लिए पुण्य जनक कर्म है। समस्त प्रकार की विधियों में इज्जा का सर्वश्रेष्ठ विधि जानना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, कभी फूलों से लाके सजाओ, कभी तुलसी की मंजरियों से सजाओ, कभी कोई चीज मिल गई है, मानो कभी मन आ गया कि किशोर किशोरी जी को मोर बहुत अच्छे लगते हैं, रास्ते में मोर देख लिए तो उनके सामने मोर को भी रख दिए, मोर को भी चंदन लगा दिया, मोर को भी हार पहना दिया फूलों का, और देखो मोर का भी श्रृंगार कर दिया। कृष्ण को गैया बहुत अच्छी लगती हैं, गैया ला करके एक छोटी सी गैया बैठा दी, कृष्ण से खे। तो कुछ भी कुछ मंदिर में अनेक प्रकार की हम पूजा कर सकते हैं। अब है अधिकार निष्ठा। अधिकार भेद से इज्जा का आकार भेद है, अर्थात जो हमारी पूजा है वो अधिकार भेद से होती है। कैसे बता रहे हैं? सत्कर्म को पुण्य, असत कर्म को पाप कहते हैं। जो कुछ किया जाता है उसे शास्त्रों में 3 भागों में विभक्त किया गया है। अधिकार भेद से पूजा का आकार भेद है, जिसका जैसा अधिकार होगा। अच्छा, इज्जा में जहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक जो साधारण स्थिति है ना, अभी हम बहुत ऊपर नहीं पहुंचे, तो ऐसे लोग मूर्ति पूजा खूब करेंगे। उनके लिए पोशाक से लो, पोशाक में खूब कांच लगाओ, मणि लगाओ, जो
मन है वो लगाओ और उनको जैसा मना श्रृंगार पहनाओ। इसके बाद ऊपर यदि हमारा अधिकार मानसी सेवा का है तो भैया मानसी सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, कोई भी सेवा नहीं है। परम गुरुदेव परमाराध्यतम भक्ति विज्ञान कृष्ण गोसाई महाराज शाम को लेटे हुए थे और उधर संध्या आरती चल रही थी और मानसी सेवा में पता नहीं कहाँ थे, सीधी किशोरी जी की माला नीचे गिरी और गिर करके फिर माला लाके उनके बक्षस्थल पर रखी गई। तो मानसी सेवा की कोई होड़ नहीं है। मानसी सेवा में श्रीनिवासाचार्य के सेवक रामचंद्र श्रीनिवासाचार्य एकदम ध्यान में है। लोगों ने कहा कि अरे क्या इन्होंने शरीर छोड़ दिया? बोले नहीं नहीं मैं भी इधर हूँ, मैं इनको देख कर आता हूँ। तो पहुंच गए राधा कुंड में, जहाँ वहाँ सब फूल खिले हुए हैं और वहाँ पे ढूंढा ढांडी चल रही है। यहाँ तो 5-6 दिन निकल गए, वहाँ 5-6 मिनट भी नहीं लगे। किशोरी जी की नक बेसर गिर गई थी और गिर के वो ढूंढ रहे हैं। तो मानसी सेवा है। मानसी सेवा का तो धीरे धीरे जब हम सेवा पूजा करेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे तो आप देखिए कि हृदय अधिक से अधिक भगवान के प्रति आकर्षित होता जा रहा है। दिन पे दिन संसार फीका ही लगता चला जा रहा है। गुरु वैष्णवों की हर एक बात दिल में अंकित होती चली जा रही है। और फिर कभी भी आप बैठ जाओ समाधि में, लग गया ध्यान और मानसी सेवा में मंत्र जपते जपते मानो आप गौर गायत्री भी बोल रहे हो, भगवान महाप्रभु की याद कर रहे हो, तो बस पहुंच जाओ। ये हमारे गौर गदाधर है, ये देखो इनकी रथ यात्रा चल रही है, देखो ये गंभीरा में कहाँ जाओ कहाँ पाओ, ये क्या इस तरह से उनके भावों में खो जाओ। कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, फिर धीरे धीरे अभ्यास से 4 मिनट 5 मिनट, ये ऐसे अभ्यास होना ही चाहिए। तब आंखों से अविरल अश्रुधारा बहेगी, तो जितना भी कलमश है इधर अंदर सब साफ होके निष्पाप हो जाएगा। एक कामना नहीं बचेगी। जो कुछ हो रहा है अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं। मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या करूं, उनको सब पता है। जब ऐसे हो जाओगे तो एक चीज और ध्यान में रखना, दूसरा कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उसको अपने माइंड में बैठाना ही नहीं है। दूसरों के लिए समय भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, दिल में जगह भी नहीं है, ना टाइम। तो ये हो गया इज्जा का आकार भेद हो जाता है। अब बता रहे हैं कि शास्त्रों में 3 भागों में कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। पुण्यजनक कर्मों को कर्म कहते हैं, जिसे नहीं करने से दोष लगता है उसे ना करने को अकर्म कहते हैं। सुबह उठकर आनिक करना है और आनिक नहीं किया, ये अकर्म हो गया, दोष है। माता पिता की सेवा करनी है, नहीं किया गया, दोष है, ये अकर्म हो जाते हैं। तथा पाप का नाम विकर्म है और गलत काम, पुण्य के विपरीत जो काम किए जा रहे हैं वो पाप है। पुनः कर्म फिर से और प्रकार के 3 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म तो जो नित्य हम भजन इत्यादि कर रहे हैं, भगवान का भोग इत्यादि लगा रहे हैं, तो ये नित्य कर्म भगवान से जुड़ने के कारण भक्ति बन जाते हैं, फिर ये कर्म नहीं रह जाते। और लोग कहते हैं नित्य कर्म में बैठे हैं, नित्य कर्म चल रहा है उनका, वो 1 घंटे बाद उठेंगे, तो वो नित्य कर्म इस समय क्या बन गया? भक्ति बन गया। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त को, मानो श्राद्ध हो गया, विवाह हो गया, तो नैमित्तिक कर्म जो रोज रोज नहीं होते। और तीसरा काम है, अपनी कोई कामना है और कामना एक मन में पाल ली और उसके लिए दिन वेस्ट हो रहा है, रात वेस्ट हो रहा है। देखो हम ये समझते हैं ना कि लोग हमारा सम्मान करेंगे, मैं ये दिखा दूंगी पब्लिक को, ये मेरी बहन और मेरे भाई से कोई किसी से 1 सेकंड भी प्रभावित नहीं होता। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। इसलिए अपने आप को एस्टेब्लिश करो, अपने आप को स्थापित करो। तो काम में किसी कामना को लेके कोई कर्म मत करो, ये हमेशा त्याज्य है, इनका त्याग कर देना चाहिए। पितृ तर्पण आदि कार्य बताए, श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म है, ईश्वर उपासना नित्य कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म ही पालनीय है। तो आज ये हमारा द्वितीय धारा पूर्ण हुई। अब हम कल तृतीय धारा पर, जिसमें कर्माधिकार और वर्ण विचार होगा,
उसका अधिकार निर्णय होगा। तो हम कल फिर मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी, दंडवत। जो हाँ, हम शो ऑफ के लिए दान करते हैं, तो क्या वो भी दान ही होगा? किसके लिए? जैसे कि हम दिखावे के लिए कर रहे हैं कि हाँ नहीं, भाई, वो हम इतना एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये जो दिखा दिखा के दान करते हैं ना, वो पाप ही कर रहे हैं, दानवान कुछ नहीं कर रहे। और दीदी, अगर हम भगवान की प्रीति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, हाँ, और उसमें संसार अगर हमें कुछ कह रहे हैं, तो हमें उसकी परवाह ही नहीं करनी 1% की। हाँ, नहीं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु वैष्णव भगवान, इनकी प्रसन्नता के लिए ही हमारा जीवन है। उनकी कृपा हो गई तो फिर क्या बात है। उनकी कृपा की, गुरु चरणों के आश्रय बिना कुछ भी नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। शास्त्रों में जो कहा है उसके हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं, तो ना लोक का डर है ना परलोक का डर है, सब हमारे लिए मंगल ही मंगल है सर्वत्र। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जैसे दीदी इसमें दान बताए हैं 12 प्रकार के दान, है ना, पर सबसे बड़ा दान तो दीदी हरि नाम बताया गया है ना, हरि कथा। हाँ, वही हरि कथा, हरि नाम। हाँ, अभी तो उन्होंने अभी भक्ति तक की बात नहीं कर रहे हैं, लोक में कैसे जीवन जीना है ये बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, वही जैसे गुरुजनों की सेवा में 3 प्रकार की सेवा बताई है, तो सबसे बड़ी सेवा तो भक्ति मांगे तो वैष्णवों की और भगवान की सेवा है ना दीदी। हाँ, जो हम अपने विग्रहों की करते हैं, और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव सेवा सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। हाँ, दंडवत। दीदी, मुझे ये पूछना था, आपने लास्ट लाइन बोली है ना, नित्य और नैमित्तिक कर्म ही पालनी है, इसका मतलब नित्य कर्म भी करने चाहिए और नैमित्तिक कर्म भी करने चाहिए? नित्य कर्म तो करने ही है, ईश्वर उपासना, और नैमित्तिक कर्म जैसे कि पितृ तर्पण है, विवाह है और उत्सव है, ये सब नैमित्तिक, किसी निमित्त से कोई हम उत्सव करते हैं वो कर सकते हैं। मना नहीं कहा है कि ये सब मत करो, विवाह इत्यादि ये सब, और श्राद्ध वगैरह मत करो, लेकिन श्राद्ध का वो बता दिया गया है कि पहले कृष्ण को अर्पण करें, उसके बाद सबको करें। विधि अलग है पर करने हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जैसे गुरु वैष्णव है या जो कुछ भी है, उनको श्राद्ध नहीं किए, वो किसी कर्म के अधीन नहीं होते, जो परमहंस साधु होते हैं। बाद में बताया जाएगा आगे, ये प्रारंभिक स्थिति में है। जो वैष्णव है वो श्राद्ध नहीं करते। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, लेकिन जो गृहस्थ में उनको तो ये श्राद्ध वगैरह शायद करना पड़ेगा। नहीं, तुम गृहस्थ में हो, तुम वैष्णव हो गए हो, तो तुम्हारे लिए करणीय कोई भी काम नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी करणीय नहीं है। वैष्णवों के लिए कोई काम नहीं है। ये जो प्रारंभिक स्थिति है ना, तभी तक है। अंडों को दान दे सकते हैं दीदी? हरे कृष्णा। हाँ, अंडों को भी दान दे सकते हैं? किसको? अंडों को। शब्द समझ में नहीं आ रहा है। माइक म्यूट कर लीजिए प्रवेश जी, माइक म्यूट कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहा। किसको दान देने की बात कह रहे हो?
अंधे अंधा वो पूछ रहे हैं कि अंधों को भी दान देखो देना सुनो चाहिए सुनो या सुनो, नहीं? अंधे बहरे लंगड़े सबको दे सकते हो भगवान का भोग लगाकर, स्वतंत्र भाव से मत देना। अगर पैसे से पैसा देना चाहे तो भी ठाकुर जी के आगे रख के फिर दो। तो वैसे द्रव्य देना चाहिए, सामग्री दो तो ज्यादा अच्छा है, सामग्री दो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ दे रहे हो तो वहां पर भगवान के आगे तुम निमित्त मत बनना, क्योंकि जिसका चिंतन करोगे वैसे बनोगे। इसलिए दो जरूर देना है, लेकिन भगवान के आगे रखो। वैष्णव सेवा और अंधों की सेवा बराबर नहीं है। यदि उनको जाकर के हरि नाम करवा सकती हो और महामंत्र बुलवा सकती हो और फिर जाकर के उनको प्रसाद दे सकती हो, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। अरे दीदी, हाँ अरे दीदी, जब बच्चा पैदा होता है तब भी बोलते हैं, जब नाम कटता है तो जब सबसे बड़ा दान ये होता है। हाँ वैसे बताते हैं। हाँ ठीक है। तो नंद बाबा ने भी ऐसे ही किया था, जब कृष्ण का नाल छेदन हो रहा था तब 10 लाख गाय उन्होंने मनी मन बोल दी थी, तो उस समय वैष्णवों को दान दे दो। ठीक है दीदी, तभी बताया था, तभी मैं वो करी थी। हाँ हाँ कर सकती हो। लेप्रोसी वालों को दान देना चाहिए कि नहीं? लेप्रोसी कॉलोनी वाले किसको? पोलियो लेप्रोसी। हाँ वही है, चाहे लेप्रोसी हो चाहे अंधे हो, वही बात है। भगवान का मंत्र, प्रसाद से उनका कल्याण हो जाएगा। प्रसाद दे दोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, बिना प्रसाद के कल्याण नहीं होगा। अगर वस्त्र वगैरह देना, जैसे सर्दी आती है तो उसमें भी हाँ, तो महामंत्र के साथ दो, उनसे महामंत्र बुलवाओ। एक बार भी कृष्ण नाम निकल गया उनके मुख से, एक बार भी राम नाम निकल गया, तो फिर लाइफ में कभी भी किसी भी जीवन में वो कोढ़ी नहीं बनेंगे। अपराधी है ना, अपराध करके आए तभी तो कोढ़ी बने ना। वो लोग अपराधी हैं, तुम लोग ये समझो। भगवान का भजन नहीं किया उन्होंने, और ये लोग है ना, मांस मच्छी खाने को तैयार हो जाएंगे, शराब पीने को तैयार हो जाएंगे, और भी बुरे कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। इनसे कहो कि भगवान का नाम लो तो तैयार नहीं होते। ये सब अंधे लूले लंगड़े बहरे, ये सब, इनको भगवान के काम में मन ही नहीं लगता। अपराधी है ये लोग, तो दया के पात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप करना चाहते हो तो भगवान को लेके करो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी से डरना नहीं है। दूसरी बात आपने ये कहा कि वैष्णव संग होना है, लेकिन दीदी हम वैष्णव संग भी नहीं कर सकते और ऐसे इंसानों से घिरे हुए हैं। सॉरी दीदी, सुन रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आपने कहा कि आप वैष्णव संग नहीं कर सकते हो। वैष्णव संग नहीं कर सकते दीदी, हम ऐसे इंसानों से घिरे हुए हैं जो हर टाइम पर निंदा पर सब कुछ, मतलब बहुत दुखी हो चुके हैं उन इंसानों से। दूसरा कि हम जो करते हैं उनमें भी वो टांग अड़ाना मतलब जरूरी समझते हैं। मतलब हर टाइम कलह करना, उस चीज के ऊपर सब कुछ टोन देना, सब कुछ करना। मन तो नहीं करता उनके बारे में अब शब्द बोले, लेकिन कई बार निकल भी जाता है, कई बार गुस्से में उनसे भी हो भी जाता है। लेकिन पूरा दिन उसमें जैसे नॉन वेज खाने वाले, ड्रिंकिंग करने वाले, तो दीदी इनसे कैसे बचे? कई बार तो जैसे इस चीज में घुसते हैं, फिर वही चला जाता है मन। तो दीदी कंफ्यूज है जिंदगी। हाँ। और दीदी टाइम निकलता जा रहा है, तो करे क्या? हाँ देखो, एक बात तो ये है कि उनको कभी बैक आंसर नहीं करना है, कभी भी नहीं। वाणी दोष तो करना ही नहीं है, अपनी वाणी को संभालना है, कभी भी उनको। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों से तुम घिरी हो वो तुम्हारे है ही नहीं, जिनको हम अपना समझ रहे वो हमारे है ही नहीं, इसलिए उनको मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी चीज है, जैसे जैसे तुम्हारा भजन बढ़ता जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 2, 4, 6 महीने, जाते 7 महीने, सब स्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। या कितने ऐसे लोग हैं, पूछो, अनुराधा से पूछो, मोहिनी से पूछो, कितने ही ऐसे लोग हैं, सारी स्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। 1 मिनट दीदी, प्रवेश जी आप म्यूट करिए प्लीज।
दीदी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रवेश जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रवेश जी प्लीज म्यूट करिए। इन्होंने अब म्यूट तो किया नहीं, वीडियो और ऑन कर दिया। प्रवेश जी आप म्यूट कीजिए। समझ में आया? आपको प्रश्न जो पूछ रहे थे वो कौन है, क्या नाम है उनका? हाँ जी रितु। आपको समझ में आया ये जो मैं कह रही हूँ? दीदी अपनी नहीं है, ये भी जान है कि हाँ भी अपनी नहीं है, लेकिन इनके से भाग भी नहीं सकते, इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। तुम सब कर, तुम नहीं करोगी, तुम्हारा भजन करेगा। तुम ऐसा समझो ही मत कि इनके सहारे तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुम जहाँ भी रहोगी, जो चीजें तुम्हें मिल रही है वो सब जगह मिलेंगी। तो अपना भाग्य लेकर आइयो। तुम किसी के बंधन में बंधो मत। यही तो बद्ध अवस्था है हमारी। इस बद्ध अवस्था में अनर्थ और अपराध रहते ही हैं। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। जैसे तुम्हारा भजन बढ़ा, अनर्थ खत्म। अभी तो हमारे अनर्थ और अपराध चल रहे हैं क्योंकि भजन में कमी है। तो मेरे भजन में कमी है दीदी? जी बिल्कुल। हाँ 1000% नहीं 1,00,000%। ठीक है दीदी, एक चीज और पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है ना, मेरे जब गर्भ में था तो मैंने हरि नाम भी किया है, और जैसे भागवत लास्ट 9वें मंथ में दीदी से मैंने पूरी भागवत गीता सुनी है। तो दीदी लेकिन अब मेरे हस्बैंड जैसे इसको नॉन वेज भी खिला देते हैं, या और भी है। विश्वास तो है कि हम गर्भ का हुआ वो नहीं होता कि गुरुदेव की वाणी है, लेकिन दीदी मेरे को कई बार डर लगता है कि इतना होने के बाद भी अपने पापा के लक्षण जाएगा। तो मतलब मेरे खुद के संकोच है, या मतलब खुद की टेंशन, मतलब मैं कुछ। देखो, ये जो बच्चा आया है ये भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है, ठीक है? तुम्हारे गर्भ में रहा है। तुम्हारे संस्कार उसके ऊपर जरूर क्योंकि अभी शायद छोटा होगा, 4-5 साल का मैक्सिमम, तो अभी वो सुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो उसके अपने संस्कार है वो जरूर डेवलप होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बेकार नहीं जाती। अभी वो खिला रहे हैं, खिलाने दो, पर एक दिन ऐसा होगा वो खुद ही नफरत करेगा, और तुम उसको जो हरि नाम की शिक्षा दे रही हो वो देती रहो। कितने साल का है? दीदी 7 साल का है। हाँ। ऐसे तो इनको हरि नाम भी हो चुका है श्रीमद वन महाराज जी से। हाँ। दोनों को हरि नाम हुआ, मेरी बेटी और बेटे को दोनों को हुआ है। बेटी 12 साल की है, बेटा 7 साल का है। बेटे को समझा दो कि बेटा हमारा, एक ही बात समझाओ बच्चे को कि हम लोगों का जो पेट है वो शमशान नहीं है जहाँ मरे हुए लोगों को डाला जाए। ये सब मरी हुई चीज अपने को नहीं खाने का है। मेरे सामने संकोच करता है, मेरे सामने बोलता नहीं है, मेरे सामने झूठ बोलने लग गया है, तो मैं इससे बोलती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कहती कि झूठ बोलने की और आदत सीख लेगा, लेकिन पीछे से खाता है। हाँ, तो उसके पिताजी के संस्कार है ना थोड़े। तुम धीरे धीरे, अभी डर भी रहा है तो तुम बोलना मत छोड़ो, उसको थोड़ा थोड़ा सिखाओ, एक दिन समझेगा। ठीक से समझाओ। क्योंकि दीदी मैं इसे समझाती हूँ, लेकिन जैसे झूठ बोलता है ना, तो पूरा परिवार झूठ बोलता है, तो मैं सोच रही कहीं इनके ही लक्षण ना आ जाए तो झूठ बोलना। नहीं, तुम भविष्य की चिंता मत करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वही करो, और तुम भजन में और आगे बढ़ो। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। तुम भजन निष्ठ बनो। प्रोसेस वही है, पहले भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, सारे अनर्थ मिट जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सिखाओ, छोड़ो, गिव अप मत करो। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण दीदी। भजन कौन गा रहा है आज? आज आए नहीं है कोई और? कितने सारे लोग हो तुम लोग, कोई तो गाओ। मैं करूँ दीदी? आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। करती हूँ। आज मेरा मन था करने का, इसीलिए वो नहीं आया आज। नहीं आए हैं वो, पता नहीं आए तो वैसे दीदी शायद अब लेफ्ट हो गए। आए हैं अब लेफ्ट हो गए शायद। हाँ दीदी मैं आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ सभी आप दीदी आप भी करो। ठीक है मैं करती हूँ, आज मेरा मन भी था करने का। ठीक है दीदी आप।
राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवाने मराने गति आर नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवाने मराने गति आर नाही मोरा। कालंदीर कुले केली कदंबे रवाना, रतना बेदिया उप बसव दुजाना। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, श्यामा गौरी अंगे दिवचुआ चंदने रगांदा। चामारा ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, गाथिया माला तीर माला दिवो दोहर गाले। आधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, ललिता विशाखा आदि जता सखी वृंदा। आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंदा। आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। सेवा विलास करे नरोत्तम दास। सेवा विलास करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, जीवाने मराने गति आरे नाही मोरा। जीवाने मराने गति आरे नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। राधा ठाकुरानी की जय। हरे कृष्णा दीदी। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।